एक आदमी नदी किनारे बैठा है। रात है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें सूनी है। वो पानी को घूर रही हैं, लेकिन कुछ देख नहीं रही हैं। ये आदमी एक समय पे संत रह चुका है, अमीर रह चुका है, आशिक रह चुका है। इसने गुरु ढूंढे, दुनिया में डूबा, खुद को मिटाया, और आज इस रात इस नदी के किनारे वो सिर्फ इतना चाहता है कि ये पानी उसे अपने साथ बहा के ले जाए। ये हर्मन हेस की सिद्धार्था का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, और मैं इसीलिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये एक सीन किसी आदमी के टूटने का नहीं है, बल्कि इस पूरी बुक का ना टर्निंग पॉइंट है। और जो यहाँ होता है वो एक सवाल उठाता है जो हम सबसे सीधा टकराता है कि क्या विजडम बाहर से मिलती है? क्या कोई दूसरा तुम्हें वो चीज दे सकता है जो तुम अंदर से ढूंढ रहे हो? और ऑथर इसका बहुत ही सिंपल जवाब देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस जवाब तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें सिद्धार्था का पूरा सफर समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सिद्धार्था का बचपन ना परफेक्ट था, और ये वर्ड परफेक्ट मैं कैजुअली नहीं बोल रही हूँ। वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, पढ़े लिखे घर से था। वेदा उसे जुबानी याद थे, मेडिटेशन में वो घंटों बिता देता था। उसके टीचर उससे बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड गोविंदा था, जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक डिवोटेड शैडो की तरह। जहाँ सिद्धार्था जाता था वहीं गोविंदा जाता था। उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लोग उसे देख के उसके बारे में ये कहते थे कि ये लड़का सच ढूंढ लेगा। बाहर से देखो तो सब कुछ था, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, डायरेक्शन और एक क्लियर पाथ जो सीधा एनलाइटमेंट की तरफ जाता था। लेकिन रात को जब सब सो जाते थे, सिद्धार्था के सीने में ना कुछ खलता था। एक क्वाइट, स्लो, परसिस्टेंट खराश जो किसी भी मंत्र से या मेडिटेशन से ना बंद नहीं होती थी। वो सोचता था कि सारे अल्फाज मुझे याद हैं, हर मंत्र, हर सूत्र, हर कॉन्सेप्ट है मेरे पास, लेकिन उन अल्फाजों के पीछे का असली सच वो कहाँ है? वो क्यों नहीं मिलता मुझे? ये ऑथर का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पंच था। सिद्धार्था के पास नॉलेज की कमी नहीं थी, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। वो मैप देख रहा था, लेकिन कभी जमीन पे चला नहीं था। और एक मैप, चाहे वो कितना भी डिटेल्ड हो, वो जमीन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो एक रात बिना किसी अनाउंसमेंट के वो चला गया, अपने पिता का दिल तोड़ के। उस रात वो पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस आएगा। नहीं आया। गोविंदा भी उसके साथ चला गया था, और वो दोनों पहुंचे समानास के पास, वंडरिंग एसेटिक्स, जिनका ये मानना था कि अपनी बॉडी को तोड़ो, भूख और दर्द से अपनी अटैचमेंट को हटा दो, तभी तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें पीस मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। और सिद्धार्था ने वही किया, पूरी डेडिकेशन के साथ। खाना बंद कर दिया, पत्थरों पे सोता था, सर्दियों में नदी में घंटों खड़ा रहता था। वो अपनी हार्ट बीट स्लो कर सकता था, ब्रीदिंग बेयरली नोटिसेबल होती थी उसकी, और मेडिटेशन करते टाइम पूरी दुनिया को गायब कर देता था। समानाज उसे देखते थे और कहते थे कि ये लड़का सीख रहा है। लेकिन एक दिन वो भूखा, थका हुआ, बिल्कुल खाली बैठा था, तो एक सच उसके सीने में उतरा और वहीं रह गया। उसने सोचा कि जब ये मेडिटेशन खत्म होती है, भूख वापस आ जाती है, दर्द वापस आ जाता है, वो खालीपन वापस आ जाता है। उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने अपने लिए आज़ादी नहीं ढूंढी है, उसने अपने लिए एक ज्यादा दर्दनाक पिंजरा ढूंढ लिया है। और इस रियलाइजेशन के बाद बस उठा और समानास को छोड़ के चल दिया, बिना किसी ड्रामा के और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। फिर खबर आई बुद्ध के बारे में, द एनलाइटेंड वन। हजारों लोग उनके पीछे चलते थे, जिंदगियां बदली थी उन्होंने। गोविंदा तो ये सुन के फौरन तैयार हो गया। उसे लगा कि यही है वो जवाब जो ये दोनों ढूंढ रहे थे। तो दोनों दोस्त गए उनके पास। गोविंदा ने उन्हें सुना और रुकने का मन बना लिया। वो शागिर्द बनना चाहता था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही हुआ। वो बुद्ध से मिला, उन्हें सुना, देखा, और एक चीज नोटिस की कि ये इंसान जेन्युइनली फ्री है, जेन्युइनली पीसफुल है। लेकिन सिद्धार्था ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब बुद्ध के पास भी नहीं था, और ये तुम्हें भी सीरियसली सोचना चाहिए। वो सवाल था, आपने ये पीस अपनी जर्नी पे पाई है, आपके रास्ते में आपके स्पेसिफिक फेलियर्स थे, आपका स्पेसिफिक दर्द था, आपके स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ सरेंडर था। तो आपका रास्ता फॉलो करके मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता हूँ? और बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे, क्योंकि सिद्धार्थ सच बोल रहा था।
और ये बात ये दोनों जानते थे। अब ऑथर यहाँ एक चीज कह रहे हैं जो फिलॉसफी में बहुत रेयरली ओपनली कही जाती है, कि दूसरे की अवेकनिंग का पाथ फॉलो करके आप अपनी अवेकनिंग तक नहीं पहुंच सकते। और ये ट्रुथ ना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम सब ना यही चीजें कर रहे हैं। एक बुक पढ़ लेते हैं और सोचते हैं समझ आ गया है, एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हैं और आइडेंटिटी बना लेते हैं उसे, एक टीचर के वर्ड को रट लेते हैं और दूसरों को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑथर का यह कहना है कि समझना और जानना दो अलग चीजें हैं। प्लेटो कहते हैं विजडम टीच की जा सकती है। केकरगो कहते हैं ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, मतलब कोई भी सच तभी तुम्हारे लिए सच होता है जब तुम उसे जीते हो, ना कि सिर्फ पढ़ते हो। और ऑथर की इस लाइन केकरगो के ज्यादा करीब है, क्योंकि वो भी यही कहना चाहते हैं कि जो नॉलेज होती है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती है, वो लिव्ड होती है। और ये चीज सिद्धार्था को भी समझ आ गई थी, तो उन्होंने अब एक और डिसीजन लिया इस वर्ल्डली लाइफ में एंटर करने का। और ये कोई एस्केप नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब सिद्धार्थ पहली बार शहर पहुंचा, भूखा, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। जो इंसान हार के आता है उसकी नहीं, बल्कि जो इंसान क्यूरियस होता है उसकी। उस शहर में उसे कमला मिली, एक स्मार्ट, डायरेक्ट और खूबसूरत महिला। उसने उसे देखते ही कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो सिद्धार्था ने उसे जवाब दिया कि मैं सोचना सीख सकता हूँ, भूख रख सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ। कमला रुकी और फिर बोली कि पहले दुनिया सीखो। तो उसने सीखी। उसने मर्चेंट कामास्वामी के अंडर काम करना शुरू किया, पैसे कमाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया, हंसा, मोहब्बत की। और पहली बार सिद्धार्था ने जेन्युइनली जीता। कोई एक्ट नहीं, कोई स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस नहीं, बस जिंदगी का एक्चुअल वेट। और कुछ वक्त के लिए ना ये रियल था। लेकिन धीरे धीरे, इतना धीरे कि नोटिस ही नहीं होता, जहां वो फील करता था वो अब नंब होता चला गया। गैम्बलिंग शुरू हो गई और फिर पीना। जो चीजें पहले मीनिंगफुल लगती थी ना, अब वो सिर्फ एक रूटीन बन के रह गई थी। और एक सुबह बिना किसी ड्रामेटिक ट्रिगर के वो शीशे के सामने खड़ा हो गया। और शीशे में उसने जो चेहरा देखा ना, उसे वो पहचान ही नहीं पाया। उसकी आंखें बुझी हुई थी। यहाँ ऑथर लिखते हैं कि वो दुनिया में जीना तो सीख गया था, लेकिन फील करना भूल गया था। अब इस इंसिडेंट के बाद बिना किसी अनाउंसमेंट के एक दिन वो उठा और शहर छोड़ दिया। कमला को, पैसों को, सब कुछ। वो इन्हें छोड़ के इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो बुरा था, वो इसलिए गया था क्योंकि वो इन सब चीजों में खो गया था, वो भी बिना नोटिस किए। अब ऑथर यहाँ पे एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं है कि वो सब कुछ छीन लेती है, बल्कि उसका सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि वो सब कुछ दे देती है और धीरे धीरे ना तुम खुद से ही दूर हो जाते हो, वो भी इतने कंफर्टेबली कि तुम्हें खुद को पता नहीं चलता। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। ब्रिकमैन और कैम्बेल का 1971 का रिसर्च, जो कानमन ने बाद में रीइंफोर्स किया, उसमें कहा है कि ह्यूमंस रफली उतनी ही स्पीड से प्लेजर को नॉर्मलाइज करते हैं जितनी स्पीड से वो पेन को नॉर्मलाइज करते हैं। मतलब मिला या गया, थ्रेशोल्ड वापस आता है। लेकिन अर्मन एस इसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ लॉस ग्रेजुअल होता है, इनविजिबल होता है, कंफर्टेबल होता है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता है जिसमें तुम डिसाइड करते हो खो जाने का। तुम डेली डिसीजन लेते हो एक एक करके, जिससे तुम खुद से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जाते हो। और एक दिन सुबह उठते हो और आईने में जो चेहरा दिखता है ना, वो तुम्हारा नहीं लगता। अब अपनी जिंदगी में एक सेकंड के लिए सोचो, एक चीज जो शुरू तो एज अ कॉन्शियस चॉइस हुई थी, लेकिन अब वो इतनी ऑटोमेटिक हो गई है कि तुम उसके बारे में सवाल ही नहीं करते। और वो एग्जैक्टली वही मोमेंट है जहाँ अवेयरनेस खत्म होती है। और ऑथर का भी यही कहना है कि दुनिया से भागो मत, दुनिया में जियो, लेकिन एक काम करना मत भूलो, अपने आप को विटनेस बनाना बंद मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और अब वो चल रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, खोया हुआ, टूटा हुआ, वही नदी जो उसने सालों पहले पार की थी। एक नौजवान, चमकती आंखों वाला ब्राह्मण, दुनिया जीतने का जज्बा लिए। वही नदी अब फिर सामने है। वो उस नदी के किनारे बैठा है, रात है और उसके हाथ कांप रहे हैं। और जो आगे होगा वो इस पूरी किताब का असली हार्ट है। पार्ट 2 में
वो नदी कुछ कहेगी और शायद जो वो कहेगी वो वही चीज़ है जो कई सालों से तुम भी सुनना चाहते थे। तो अगर ये पार्ट 1 तुम्हें अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।